Hello students, now we are going to discuss large scale fixed retailers. The types of large scale fixed retailers are departmental stores, supermarket stores, chain stores, one price shops and malls. First, we will discuss the meaning of large scale fixed retailers and then we will discuss types of large scale fixed retailers one by one. The retailers who conduct their business operations on large scale by investing huge capital, selling variety of good quality goods are large scale shop retailers. These retailers have come into existence because of urbanization. These are fixed shops located at different localities of the cities. तो ये वो रिटेलर्स होते हैं जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं. इनका कैपिटल, दे रिक्वायर ह्यूज कैपिटल. दे सेल वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड एट लार्ज स्केल. सो बेसिकली जो रिटेलर्स बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करके वैरायटी ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स लार्ज पैमाने पे बेचते हैं उनको कहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स. Now moving forwards towards the types of these retailers, first we will going to discuss departmental stores. A departmental store is a large scale retail shop having different departments, that is sections under one roof. Each section deals in a particular type of goods. All the departments are organized and managed by one department or one management. It sells a variety of goods like food, toys, dresses, etc. The example of departmental store is Shoppers Stop. तो डिपार्टमेंटल स्टोर हम उसे कहेंगे जहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और बहुत सारे सेक्शंस में पर्टिकुलर आइटम सेल किया जाता है हर एक सेक्शन में, और ये सारी चीज़ें एक रूफ के नीचे यानी एक ओनरशिप और एक मैनेजमेंट के नीचे होता है. तो ये पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक मैनेजर रहेगा, एक ही बंदा इसका ओनर रहेगा और डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ ये सेल करेंगे. द डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट. तो बहुत सारे सेक्शंस होते हुए भी पूरा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के हाथ के नीचे होगा या उसके सुपरविजन के अंदर होगा. इट सेल्स लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स और ये लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स सेल करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय स्टेफेंसन. A big store engaged in retail trade of variety of articles under the same roof, or a departmental store is a collection of shops under one roof and ownership. Each shop or department specializing in selling a special range of goods. So डिपार्टमेंटल स्टोर को बिग स्टोर बोला है जो रिटेल ट्रेड करता है, वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स सेल करता है एक रूफ के नीचे यानी ही एक छत के नीचे डिफरेंट सेक्शंस में वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करने वाले रिटेल ट्रेड को हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहेंगे. Now moving forwards towards the features of departmental stores. First one is shopping convenience. Departmental stores provide a wide range of goods and services under one roof, hence provides maximum shopping convenience. Customers can fulfill their wants of goods at different price levels. तो कंज्यूमर्स को आसानी हो जाती है शॉपिंग करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस में ये बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो एक ही प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें कंज्यूमर को मिल जाती है और कंज्यूमर की नीड्स आराम से सेटिस्फाई हो जाती हैं. सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट दे आर सेंट्रली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड. For example, advertising, accounting, recruitment of staff, etc. All the activities of departmental stores are managed at central level.
सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस में कमोडिटीज़ इंडिपेंडेंटली बेची जाती हैं, लेकिन इन कमोडिटीज़ की जो अकाउंटिंग्स होती हैं, इनके जो ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग होती है, प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग जो होती है, जो स्टाफ मेंबर वर्क करता है उनका रिक्रूटमेंट, ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम से होता है, मतलब एक ही बंदा करता है। Next one is variety of goods. Departmental stores provide a variety of goods of different brands and designs and colors. डिपार्टमेंटल स्टोर लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, डिज़ाइंस के एंड कलर्स के। इनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। Next one is specialization. Each departmental section deals in a separate line of product or goods with specialized service. For example, electronic section, kitchenware section. तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स का हर सेक्शन स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में डील करता है और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, जैसे हैंड मिक्सी हो गया या मिक्सी हो गया, ग्राइंडर, सैंडविच मेकर, तो इस तरह के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ये प्रोवाइड भी करते हैं, गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में रिपेयरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। Next one is central location. A departmental store prefers a central place of the city, so the location becomes easy for customers to access. तो बहुत सी केसेस में डिपार्टमेंटल स्टोर सिटी के सेंट्रल प्लेस में होता है, सो दैट कस्टमर के लिए इजी एक्सेस हो जाता है, लोकेशन फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। Next one is huge capital. Departmental store requires large capital investment. This capital is required for spacious places, storing of variety goods, सैलरी टू स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। डिपार्टमेंटल स्टोर को लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको बड़ा प्लेस लगता है, वैरायटी ऑफ गुड्स इनको स्टोर करना होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ये सेल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए इनको पैसा लगता है, तो इनको कैपिटल बड़ा लगता है। नेक्स्ट वन इज़ नो क्रेडिट फैसिलिटी। डिपार्टमेंटल स्टोर वर्क्स ऑन कैश बेसिस और they accept credit cards but do not offer credit facility. सो बेसिकली डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स होते हैं ये कैश बेसिस पे अपनी कमोडिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन उधारी में माल नहीं बेचते। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप दैट इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टाइप है लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स का, दैट इज़ supermarket shop. Supermarket is a large retail organization which mainly sells variety of foods and grocery items on the basis of self service. तो ये सुपरमार्केट जो होते हैं ये लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, फूड्स की और ग्रोसरी की लोगों को बेचते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो सर्विस होती है वो सेल्फ सर्विस बेसिस होती है। मतलब ये स्पेशली अपने सेल्समैन को अपॉइंट नहीं करते हैं कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सुपरमार्केट इज़ अ लार्ज रिटेलिंग शॉप वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन ओपन रैक्स। सुपरमार्केट में ओपन रैक्स में गुड्स एंड कमोडिटीज़ रखी जाती हैं। बायर हैव टू सिलेक्ट प्रोडक्ट, बायर को अपने चॉइस से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है। Place them in a trolley or box, bring them near the gate where a clerk prepares the bill on a counter for the goods selected. Buyer pays the bill and takes delivery of goods. तो सुपरमार्केट में जैसे कि हम जाते भी है बहुत सी बार, तो रैक्स में सारा सामान रखा होता है, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, बायर्स को अपने हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है, ट्रॉली बॉक्स में रखना होता है, गेट तक पहुंचना होता है, वहाँ पर एक स्टाफ रहता है जो कि बिल बना के देता है सिलेक्टेड आइटम्स का, और बायर को वहाँ पे बिल का पेमेंट करना होता है और अपनी गुड्स की डिलीवरी लेना होता है। सो इस तरह से वर्किंग होता है सुपरमार्केट में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सुपरमार्केट। A large store selling a wide variety of goods, particularly foods and small articles of household requirements. Example, Big Bazaar, DMart, Reliance Fresh, etc. are some of the examples of supermarket.
सो सुपरमार्केट को डिफाइन किया है कि इट इज़ अ लार्ज स्टोर सेलिंग वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यस, वी शुड नोट डाउन दैट यहाँ पे जो ये लार्ज स्केल स्टोर्स है, सुपरमार्केट्स है, ये कंज्यूमर गुड्स सेल करते हैं वाइड वैरायटी में, और स्पेशली फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स। सो सुपरमार्केट को लार्ज स्टोर बोला है, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करने वाला ये स्टोर होता है। बिग बाज़ार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सुपरमार्केट के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट शॉप। फर्स्ट वन इज लोकेशन. Supermarkets are generally situated at central location of the city where there is population concentration. तो सेंटर के सिटी में मोस्टली सिटीज़ में सेंट्रल प्लेस में सुपरमार्केट लोकेट किया जाता है, सो दैट इजीली पॉपुलेशन कैन और पब्लिक कैन access the supermarket. The next important feature is types of goods. In supermarket, goods of day-to-day requirement are sold. Food, grains, tinned food, bakery products, groceries, stationeries, etc. At times, goods which are not available with small retailers are available in supermarket. तो बहुत सी बार जो goods हमको स्मॉल रिटेलर्स के पास में नहीं मिलते वो सुपरमार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ये वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं और स्पेशली ऐसे गुड्स और ग्रेन्स आइटम्स इनके पास में रहती हैं जो कि इजीली स्मॉल रिटेलर्स के पास नहीं मिलती। नेक्स्ट वन इज सेल्फ सर्विस. Supermarket operates on self-service style. There are no salesmen around in the shop. The customers can select the goods from the information printed on the product. तो यहाँ पर सेल्समैन इस टाइप में सेल्समैन कंज्यूमर्स को एंटरटेन नहीं करते। लोकल शॉप्स में हम जैसे देखते हैं स्मॉल रिटेलर्स में, तो वहाँ सेल्समैन अपॉइंट किए जाते हैं, वही आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, प्राइस भी बताएगा, और फिर आप सिलेक्ट करते हो कि प्रोडक्ट आपको लेना है नहीं लेना है, आप चूज़ करते हो। बट यहाँ पर सुपरमार्केट में रैक्स के अंदर सारे प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, आपको खुद से वो प्रोडक्ट लेना है, चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर प्रिंट की हुई रहती है, उस प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन से आपको सारा नॉलेज आ जाता है प्रोडक्ट के बारे में। देन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको वो प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है। तो बेसिकली सेल्फ सर्विस बेसिस होता है सुपरमार्केट में। रीजनेबल प्राइजेस. एज सुपरमार्केट बाइज गुड्स ऑन लार्ज स्केल, दे पास on the benefits to their customers by selling the goods at reasonable prices. तो सुपरमार्केट हमेशा लार्ज स्केल क्वांटिटी खरीदता है मैन्युफैक्चरर्स से, और वी कैन से प्रोड्यूसर्स से, सप्लायर्स से लार्ज क्वांटिटी गुड्स खरीदता है, तो उसका बेनिफिट वो अपने कंज्यूमर्स को देते हैं रीजनेबल प्राइजेस में कमोडिटी सेल करके। कैपिटल. Supermarket shop requires large capital. It is established by cooperative societies and private limited companies such as Reliance Fresh, Tata Group, Grahakpet, etc. तो क्योंकि सुपरमार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ा प्लेस लगता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगता है, तो इनको जो कैपिटल लगता है ये लार्ज स्केल कैपिटल रहता है। और मोस्टली जो सुपरमार्केट होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं। कैश सेल्स. Goods are sold only on cash basis. No credit facilities are given to the customers. Some schemes are introduced such as cashback scheme, loyalty programs, etc. to increase cash sales. सुपरमार्केट में स्पेशली कैश बेसिस पे ही सेल होता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, और कैश सेल इंक्रीज़ हो इसलिए ये कंज्यूमर्स को कैशबैक स्कीम्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ऐसे डिफरेंट स्कीम्स दी जाती है कंज्यूमर्स को टू इंक्रीज कैश सेल्स. अट्रैक्टिव पैकिंग. Packing plays important role in selling the product in the supermarket. The goods are duly packed by giving details of quantity, quality, weight, price, contents, etc. तो सुपर बाज़ार में जो प्रोडक्ट सुपरमार्केट में जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसकी जो पैकिंग होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, साथ ही में क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें उस पैकिंग में नोट डाउन होती हैं। तो अट्रैक्टिव पैकिंग एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है सुपरमार्केट का।
Next is impulsive buying. Consumer get induced to buy unwanted items just because of attractive packing and sales promotion schemes. The consumer become impulsive buyer. तो बहुत सी बार सुपरमार्केट की अट्रैक्टिव पैकिंग की वजह से कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इवन तो करंटली उनको उन कमोडिटीज़ की नीड नहीं भी होती है, लेकिन अट्रैक्टिव पैकिंग की वजह से और अट्रैक्टिव सेल प्रमोशन स्कीम की वजह से कंज्यूमर्स हेवी शॉपिंग कर लेता है. सो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमारे कंप्लीट होते हैं सुपरमार्केट के. नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टाइप्स स्टडी करेंगे. थैंक यू.